नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आज ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से में ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो हैरान परेशान करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला नेता ने नेत्रहीन महिला का अपमान किया। वजह यह रही कि महिला और कुछ दिव्यांग छात्र चर्च में आयोजित क्रिसमस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि चर्च में धर्मांतरण कराया जा रहा है और इस पर बवाल इतना बढ़ा कि हाथापाई की नौबत तक आ गई। तो दूसरी तरफ बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने दिव्यांग महिला को न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि उस पर श्राप भी दे डाला। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वीडियो में एक महिला दिव्यांग है, वो देख नहीं सकती और जो देख सकती है उसकी भाषा और नजर कैसी है आपको तस्वीरों में दिख जाए। जी हाँ, बदसलूकी की, हाथ मरोड़ा, मुंह नोचा, बेशर्मी की सारी हदें पार कर, और ये सब एक बीजेपी नेत्री ने दिव्यांग महिला के साथ किया। वीडियो बनता रहा लेकिन इस नेत्री को शर्म न आई। जिस महिला को चीखते चिल्लाते और हाथापाई करते आप देख रहे हैं वो जबलपुर से बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव, और जिसके साथ ये बदसलूकी कर रही हैं वो एक दिव्यांग महिला जो देख नहीं सकती, जो देख और बोल सकती है उसकी भाषा और नजर कितनी नफरती। इसका अंदाजा तो आपको इस वीडियो को देखकर हो ही जाएगा। लड़कियों को लेके आती हो प्रधानमंत्री मोदी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग नाम दिया था। उद्देश्य यही था कि विकलांग लोगों को सम्मान भरी नजरों से देखा जाए, उनके प्रति कोई हीन भावना न रखें। लेकिन यहाँ उन्हीं की पार्टी की नेत्री किस तरह की नफरती भाषा बोल रही है साफ साफ दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी। दिसंबर की सर्दी में बीजेपी नेत्री अंजू भार्गव को इतनी गर्मी आई क्यों कि इसने न सिर्फ दिव्यांग महिला के साथ हाथापाई तक की बल्कि उसकी बेटी को भी अपशब्द कहे। तो इसकी वजह वो नफरती सोच है जो अक्सर गैर हिंदू त्योहारों पर देखने को मिलती है। अंजू भार्गव को इस घटनाक्रम से 4 दिन पहले ही पार्टी में नई भूमिका मिली थी। इन्हें 16 दिसंबर को ही जबलपुर से जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद ये पूरे ताव में आ गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी नेता ऐसी बदसलूकी लाइमलाइट में रहने के लिए करते हैं। बेढंगे तरीके से काम करेगा, जो भी अराजकता फैलाएगा, जो भी सांप्रदायिकता फैलाएगा, उसके वहाँ पर नंबर बढ़ते हैं और उसी तरजीह पर भारतीय जनता पार्टी में उनको पदों पर आसीन किया जाता है। आपने देखा किस तरीके से, चूंकि क्रिसमस का पर्व यहाँ पर मौजूद है और ये पहले बार की घटना नहीं, हर साल भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए नेता जब ईसाई समाज के लोगों की प्रार्थना होती है, उनकी कैरल सिंगिंग होती है, उनकी रैलियाँ होती हैं, उसमें व्यवधान डालने का काम करते हैं। अंजू भार्गव ने न सिर्फ दिव्यांगों के साथ बदसलूकी की बल्कि एक महिला का अपमान भी किया। लेकिन हैरत की बात देखिए कि बगल में खड़ा पुलिस वाला दिव्यांग महिला को रोकता रहा और बीजेपी नेत्री के सामने हाथ जोड़कर विनती करता रहा।
वहाँ जो पुलिस के सिपाही हैं वो उनके अंजू भार्गव के हाथ पैर जोड़ रहे हैं और जो पीड़िता है उसको चुप होने को बोल रहे हैं। अंजू भार्गव सिपाही का हाथ पकड़ के उसको निर्देश दे रही है। तो ये सवाल इस शहर के एसपी महोदय के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है कि जिस सिपाही को निर्देश देने का आपका अधिकार है, उसको एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाथ पकड़ के खींच के आपके उस सिपाही को निर्देश दे रहा है। और सार्वजनिक तौर पर पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो रहा है, मगर अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या एक दिव्यांग महिला के साथ इस बदसलूकी को देखकर पुलिस वाले भी इतने मजबूर हो गए कि कुछ नहीं कर सके? क्या जिले में एक नेत्री कानून से ऊपर हो गई थी? अब इतना कुछ हुआ कि एक दिव्यांग महिला पर बीजेपी नेत्री क्यों आग बबूला हो? तो इसकी वजह भी जान लीजिए। 20 दिसंबर को जबलपुर के हवाबाग इलाके के एक चर्च में क्रिसमस का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों को बुलाकर उनके खाने की व्यवस्था की गई थी। इसकी भनक जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, दोपहर के वक्त बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए और फिर हंगामा शुरू कर दिया। जिनकी चर्च में क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित कर रहे क्रिश्चियन के साथ पहले कहा सुनी हुई, फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। हाथापाई को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने दलील दी कि चर्च में दिव्यांग बच्चों को बिना किसी के इजाजत के साथ लाया गया और उन्हें अंदेशा था कि चर्च में दिव्यांग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। दिव्यांग बच्चों को इस प्रकार से किसी स्थल पे लाके, एकांत आप देख रहे होंगे कितना सुनसान एरिया है, इस जगह पे लाके अगर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, भोजन के नाम पे जो चल रहा है, हमें ऐसी आशंका है कि यहाँ धर्मांतरण किया जा रहा था। इसका हम लोगों ने विरोध किया है। जब कार्यकर्ता विरोध करने के लिए पहुंचे तो इनके द्वारा बड़ा अपशब्दों का उपयोग किया, जहाँ आपने देखा भी होगा कि झूमा झटकी की जैसी स्थिति बन गई। यहाँ पर कृष्ण का त्योहार मनाने आए थे, इनका कार्यक्रम होता है, हमको इनवाइट करते हैं तो हम लोग आते हैं और हम अपनी मर्जी से आते हैं, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं किया जाता है। हम एक मनोरंजन के लिए आ जाते हैं, बुलाते हैं तो, और ऐसा हमारा कोई उद्देश्य, धर्म परिवर्तन के लिए कोई उद्देश्य नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ। ये उन्हीं दिव्यांग छात्रों में से एक है जो क्रिसमस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचा, जो साफ कह रहा है कि अपनी मर्जी से आए और धर्म परिवर्तन जैसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन खुद को हिंदुओं का ठेकेदार समझने वाले यहाँ आकर बवाल करने लगे। बवाल के समय मौके पर पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस को भी ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले जो साबित करते हों कि यहाँ धर्म परिवर्तन जैसा कुछ चल रहा था। हालांकि अब पुलिस जांच की बात कर रही है। कटंगा के पास हवाबाग कॉलेज है, उसके पीछे एक चर्च स्थित है। वहाँ पे क्रिश्चियनों का अभी जो त्योहार वगैरह चल रहा है, जिसके चलते इनका कुछ खाना और पीना का आयोजन था। और इसमें जो है अंधमुख बाईपास के में जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको लाया गया है उनके द्वारा, और अंदर बैठे थे ये लोग। और इतने में अपने हिंदू संगठन वाले आए हैं और फिर वार्तालाप हो रही है इसमें कैसा क्या है क्या नहीं। दिव्यांग महिला के साथ बीजेपी नेत्री की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ लिया, जो नफरती सोच को उजागर करता। क्या दिव्यांग अपनी मर्जी से किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते? क्या गैर हिंदुओं के कार्यक्रम में शामिल होने का मतलब धर्म परिवर्तन है? सवाल ये भी कि लोगों पर अपनी नफरत और सोच थोपने वाले ये लोग कौन होते? अगर कुछ गलत होता भी है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। किसी दिव्यांग महिला के साथ बदसलूकी करने और इस तरह हंगामा, मारपीट की इजाजत इन्हें किस कानून से मिली है? अब इसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस आक्रामक है। वीडियो देखा आपने जिस तरह से अंजू भार्गव बदसलूकी कर रही हैं ब्लाइंड महिला से? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, ये जो उनके सोच, इनकी विचार की परिणति है। जिस तरीके से अंजू भार्गव जी ने एक ब्लाइंड महिला को कहा कि तू अंधी थी, अंधी रहेगी, ये उनको कैसे परमिशन मिली किसी का भी अपमान करने का, और वो भी दिव्यांग के साथ? दूसरी बात है, धर्मांतरण की बात करने के लिए वह चली गई, तो आपका प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब बीजेपी की सरकार अकर्मण्य है, जिसमें आपको हाथापाई करनी पड़ी एक महिला के साथ। उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए अंजू भार्गव जी को।
दिव्यांग महिला के साथ जिस तरह से अंजू भार्गव ने दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से अपशब्द कहे, वो शर्मनाक है। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो अंजू भार्गव ने न्यूज 24 से बात की और सफाई दी कि वायरल वीडियो अधूरा है। कुछ बच्चे वहाँ थे, 150-200 बच्चे, उसमें 40 से 45 लड़कियां थी। उसी में एक महिला भी बैठी थी जिसके साथ एक छोटी बच्ची थी। वो बच्ची हमारे पास आई और हमसे बोलने लगी कि आंटी हमें हमारे घर भेज दो। तो हमने कहा कहाँ है तुम्हारा घर और तुम्हारी मम्मी कौन सी है इनमें? तो वो बोली हमारी मम्मी नहीं है, हमारी मम्मी तो बर्तन मांजने गई हैं और जो चाची हमें लेके आ गई हैं वो हमें डर लग रहा है। वो लड़की हमें बता रही थी, इतने में वो महिला जो बैठी थी, ब्लाइंड है वो महिला, उसने उस लड़की को एकदम से झपट्टा मार के अपने तरफ खींच लिया है और फिर ऐसा हम झुके तो उसने हमारे ऊपर भी हमला किया। ये हमारे ऊपर हमला हुआ और हमने FIR वहाँ बरवरी बता दिया था पुलिस वालों को। TI के सामने की बात है। जिसने भी ये वीडियो बनाया है पूरा वीडियो जारी करे ना, वो सिर्फ उतना सा तो वीडियो बना नहीं होगा। वो महिला जो विवाद कर रही है, गंदी गंदी बातें कर रही, उस बच्ची को मारा, हिंदू संगठनों को गालियाँ दी, सरकार को गाली दी, तो वो वाले वीडियो भी तो जारी करना चाहिए। वो बच्चे धर्मांतरण के लिए उस चर्च में लाए गए थे। अब किसी तरह खुद का बचाव तो करना ही है, क्योंकि बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद किरकिरी तो खूब हुई, लेकिन इसी वीडियो के बहाने इनकी नफरती सोच और मानसिकता भी बाहर आ गई। जबलपुर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।